अस्सलाम वालेकुम। वो मोची की कहानी की किस्त नंबर 2। मोची कर्ज़ा लेके इतना परेशान कर देता है सबको कि उस मुल्क के लोग जो हैं बहुत परेशान हो जाते हैं। सबसे ये कर्ज़ा ले लेता है। सब मोची के दोस्त के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा दोस्त जो आबिद है वो सबसे कर्ज़ा ले लिया है, 60,000 दिनार हो गया है कर्ज़ा इसके ऊपर, और ये कर्ज़ा नहीं दे रहा है और ये कह रहा है कि मेरा माल आएगा तो मैं दे दूँगा। कब आएगा? 3 महीने हो गए। उसका दोस्त कहता है कि तुम लोग ऐसा करो कि बादशाह सलामत के पास जाओ और उनसे कह दो। ये लोग जाता है बादशाह के पास और बादशाह कहता है कि बादशाह सलामत, एक शख्स आया है दूसरे शहर से और कहता है कि मैं बहुत रईस आदमी हूँ और वो इस वजह से हमने उसको कर्ज़ा दे दिया और 60,000 रियाल कर्ज़ा हो गया उसके ऊपर। लेकिन वो ये कहता है कि जब मेरा माल ऊँट पे सवार है, जब आएगा तो मैं दे दूँगा। और इस तरह 3 महीने गुजर गए और वो मेरा पैसा नहीं दे रहा है। बादशाह बड़ा हैरान, इतना सकी इंसान कौन है जो इतना पैसा गरीबों में बांट दिया, तकसीम कर दिया, खैरात कर दिया। बादशाह कहता है कि मुझे इनसे मिलना है। बादशाह वज़ीर को कहता है कि तुम जाओ इस शख्स को बुला के लाओ। वज़ीर जाता है, उसको बुला के लाता है, बोलता बादशाह सलामत बुलाएं। बादशाह के दिल में लालच आ जाता है कि शख्स इतना खैरात कर सकता है और इतना ज़कात दे सकता है, इतने गरीबों की मदद कर सकता हो तो ये बहुत अमीर आदमी होगा। बादशाह बोलता है इसको मैं चेक करूँगा। बादशाह उसको महल में रख लेता है। रखने के बाद उसको बोलता है, जितने भी लोग होते हैं, बोलता है भाई इसका कर्ज़ा मैं दूँगा। तब बोलता है ठीक है। वज़ीर बोलता है नहीं बादशाह सलामत, ये बंदा सही नहीं है। लेकिन बादशाह नहीं मानता। बादशाह बोलता है ऐसा करो कि तुम कहीं घूम के आओ। तो वो शख्स कहता है कि बादशाह सलामत, वज़ीर को आप शिकार पे भेज दें और इसकी जितनी प्रॉपर्टी आप मुझे दे दें। बादशाह बोलता है ठीक है। बादशाह वज़ीर को भेज देता है शिकार पे और सारा प्रॉपर्टी इसको दे देता है। ये सारा प्रॉपर्टी जितना भी पैसे होते हैं सब कुछ लुटा देता है। वज़ीर की बीवी सीधा बादशाह के पास आ जाती है और कहती है ये सब कुछ तो मेरा भेज दिया ये शख्स ने, आबिद ने, अब मैं क्या करूं? तो बादशाह सलामत उसको रहने के लिए अच्छा मकान, ऐशो आराम और सुकून की ज़िंदगी यानी कोऑपरेट करता है बादशाह उसके साथ। तो वज़ीर को जब पता लगता है शिकार के दौरान कि मेरा सब कुछ लूट गया है और सब कुछ ये शख्स बेच दिया है, वज़ीर बहुत परेशान हो जाता है। वापसी गुस्से में आता है बादशाह के पास। बोलता है बादशाह सलामत ये क्या बात है? बादशाह कहता है कि तुम पहले जाओ अपने घर में देखो कि क्या माजरा है। बादशाह जाता है अपने घर पे, अपनी बीवी से पूछता है कि ये क्या माजरा है। उसकी बीवी कहती है कि भाई जितना माल था सब तो लुटा दिया आबिद ने और बादशाह सलामत ने हमें दूसरा घर दिया और ऐशो आराम से सुकून दे रहे थे। वज़ीर का गुस्सा ठंडा हो जाता है। फिर वज़ीर को बुलाता है, बोलता है इसको ऐसा करो कि मेहमान रखो अपने पास। उसको अपने पास मेहमान रखता है। महल के सामने एक आलीशान उसको मकान देता है। एक दिन अपने सबसे जहाँ भी जाता है सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि बादशाह का मेहमान होता है वो। एक दिन खबर भिजवाता है सिपाहियों से कि तुम जाओ और मेरे दोस्त को बुला के लाओ। उसका दोस्त को बुला के लाता है। उसका दोस्त देख के हैरान हो जाता है कि ये मोची इतना अमीर तरीन रईस कैसे हो गया और बादशाह का मेहमान। वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है। 1 घंटा गुजर जाता है। उसके बाद 1 घंटा गुजरने के बाद वो कहता है, अंदर से नौकर आता है और कहता है कि अभी सर सो रहे हैं, 1 घंटे के बाद मैं आपसे बात करेंगे। फिर 1 घंटा और इंतज़ार करता है। फिर कुछ देर के बाद दूसरा सिपाही आता है। वह कहता है कि आप जाइए, आपसे कल मिलेंगे। उसको गुस्सा आ जाता है कि मोची हो के इसके इतने नखरे। वो बोलता है यार वो तो उठा हुआ है और गाने की आवाज़ आ रही है। बोला भाई हम तो नौकर है, वो जो कहेंगे वो हम आपको बताएंगे। ये शख्स चला जाता है। दूसरे दिन फिर आता है उससे मिलने के लिए। जब मिलता है तो बोलता है देखा मोची क्या कर सकता है। वो कहता है कि यार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम फंस जाओगे, बादशाह सर कलम कर देगा। वो कहता है कुछ नहीं होगा, तुम देखते रहना। कुछ दिन के बाद बादशाह अपनी बेटी से शादी करा देता है इसकी और अपनी बेटी को कहता है कि इसका राज जो है ना तुम मालूम करो कि इसके पास कितनी दौलत है। बादशाह की बेटी एक दिन रात में उससे पूछती है कि आपके पास कितनी दौलत है। वो बोलता सच बताऊं? कहती है हाँ। बोलता है मैं मोची हूँ। अरे बादशाह की जो बेटी होती है उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है।
बोलती तुम मोची हो? बोलते हाँ। फिर वो पूरा माजरा बताता है कि मैं कैसे से कहाँ पहुँचा। अब उसकी बीवी बोलती है तो बड़ी बेटी बोलती है तो बड़ी शर्म की बात है, सुबह बदनामी हो जाएगी। वो उसको 10,000 रियाल देती है और कहती है कि तुम कोई कारोबार करो और जब पैसे तुम्हारे पास हो जाएं फिर तुम आना, जब तक मैं अपने बाप से झूठ बोल दूँगी। रात के अंधेरे में 10 लोगों के साथ उसको भेज देती है। वो निकल जाता है, बॉर्डर क्रॉस हो जाता है। बॉर्डर क्रॉस होने के बाद वो चलता रहता है, देखता है खेत आ जाता है, वहाँ रुक जाता है, देखता है गरीब किसान होता है, उसके पास बैठ जाता है। तो उसको पता होता है ये बादशाह का मेहमान है। वो भी बैठाता है और उसको खाना वाना खिलाता है। खाना वाना खिलाने के बाद बोलता आप कहाँ जा रहे हैं? बोलता बस घर की तरफ निकल रहा हूँ मैं। तो बोला आपका घर तो इस तरफ है। बोला बस तुम छोड़ो, मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ से निकलता है और सीधा अपने मुल्क भाग जाता है और यहाँ पे जो शहज़ादी उसकी इंतज़ार कर रही होती है। और यह कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई, एंड। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।